हाय स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। क्या है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। कि √5 को हमें कैसा नंबर प्रूव करना है? इरेशनल नंबर है। तो चलो भाई इसका प्रूफ देखते हैं हम। क्या हो, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट √5 इज रेशनल नंबर। √5 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। जैसा दे रखा था उसके अपोजिट हमने लेट कर लिया है कि दे हमें कैसा रखा था? इरेशनल दे रखा था। लेट कैसा कर लिया? रेशनल नंबर कर लिया है हमने। अब हमें मालूम है रेशनल नंबर कैसे होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। तो भाई इसको भी हम लिख देंगे कि √5 जो है p/q की जगह मैं a/b यूज कर रही हूँ, a/b यूज कर रही हूँ। जहाँ पर हमने माना है कि a और b जो है हमारे पास को प्राइम नंबर है, a एंड b आर को प्राइम। ए और बी दोनों हमारे पास को प्राइम नंबर है। साथ में कंडीशन आपने देखा होगा, रेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में आप लिख के चलते हो कि p/q की फॉर्म में होते हैं, वहाँ आप क्या लिखते हो कि q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ हमने a/b यूज करा है तो हम क्या लिखेंगे कि b जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। अब मैं इस b को उठा के दूसरी तरफ लेके चली जाती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? √5b इक्वल टू a। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या लेते हैं? स्क्वायर लेते हैं। दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया, √5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में है तो जब भी कोई और चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो उसके अलग अलग स्क्वायर लग जाएगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा? √5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया? 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हम क्या कह सकते हैं कि a स्क्वायर जो है वो किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। तो ये भी तो कह सकते हैं, इस 5 को दूसरी तरफ लेके एक बार देखो तो क्या कह सकते हैं कि a स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। तो क्या बोल सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। कि a स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। अगर भाई a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम ये भी तो कह सकते हैं देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। कि भाई ए भी किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा। कैसे? जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? 25 है। 25 किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। 25 को हम क्या कहते हैं? 5 का स्क्वायर। कि 5 का स्क्वायर 25 जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये भी तो कह सकते हैं कि हम 5 जो है वो किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा। तो ए भी डिवाइड होगा किससे? 5 से। अगर ए हम 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए 5 का मल्टीपल रहा होगा। तो हमने मान लिया ए जो है वो 5 टाइम्स क्या है? एम है। एम जो हमारे पास वो क्या है? कोई भी इंटीजर है। एम हमारे पास कोई भी इंटीजर ले लिया है। अब उठा के ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास? 5b स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह हमने पुट करा 5m का होल स्क्वायर। यहाँ पर फिर से हमारे पास दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर दोनों के अलग अलग लग जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर और m का स्क्वायर। देखो भाई एक 5 तो हमारे पास कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास? b स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि b स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है, या फिर ये कह दूँ कि b स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से हो रहा है। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई बाई 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो देयरफॉर b इज ऑल्सो, जो कि मैं ऊपर आपको समझा चुकी हूँ कि b भी किससे डिवाइड होगा? b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। कि b भी 5 से डिवाइड होगा। ऊपर हमने माना था दोनों को प्राइम नंबर है कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, जबकि यहाँ तो a में 5 आ रहा है, b में भी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो दोनों में कॉमन आ चुका है 5। देयरफॉर a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर। दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, क्या है? 5। बाई कॉन्ट्राडिक्शन हम क्या कह सकते हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर। कि √5 जो है वो हमारे पास कैसा नंबर आ गया है? इरेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने मानना कुछ था, आ कुछ और गया। हमने मानना क्या था? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जबकि यहाँ क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया और हमने जो माना था वो बात गलत आ रही है। तो हमने क्या कह दिया? √5 कैसा है? इरेशनल नंबर। सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। यहाँ पर जैसे √5 मैंने बोला है तो यहाँ पर क्या आ सकता है आपके पास? √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है। मैक्सिमम टाइम्स यही आते हैं, √5, √2, √3। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया हो और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।